प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गाउस के नियम, डाइवर्जेंस की थ्योरम और उसकी कैसे व्युत्पत्ति, ये सभी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ये कई टॉपिक हैं। गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये मेन पॉइंट हैं और इसका हम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है आपका, और इसके कारण ये इस बिंदु O से R दूरी पर एक सरफेस का अल्फांस ds है। उस ds से जो एंगल सस्टेंड हो रहा है बिंदु O पर 3D एंगल d ओमेगा, इस अल्फांस से ये जो क्लोज सरफेस है इसका अल्फांस है, तो ये जो है ये 3D एंगल बनेगा d ओमेगा। और ये यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन O से E की डायरेक्शन जो है आर कैप डायरेक्शन R O से इस बिंदु P तक अगर हम जाते हैं, यहाँ बिंदु P है, ये बिंदु P है यहाँ पर, तो ये जो है इसका जो सॉलिड एंगल होगा ds आर कैप से ds थीटा एंगल है, तो ds आर कैप डॉट ds, और इसको हम ds cos थीटा d ओमेगा। तो ये जो है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल के अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर निर्मित 3D कोण ठोस एंगल कहलाता है। अब इसमें गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम्स हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए हम सबसे पहले हम जानते हैं कि एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु से एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स डाइवर्जेंस A होता है, यानी डेल डॉट A। तो dv अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डेल डॉट ए dv, बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन B से सदिश क्षेत्र A का कुल निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए dv इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस S और V उसका ये वॉल्यूम है। अब परंतु हम फ्लक्स की परिभाषा से जानते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस, अर्थात फाई इन हम सेकेंड और फर्स्ट दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस और डाइवर्जेंस ए डी वी, ये दोनों फ्लक्स हैं। तो ये एक प्रमेय बन जाती है। इस प्रमेय को कहते हैं हम गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें हम पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हैं। इसके बाद आती है कि ये जो गाउस का नियम है, Q अपॉन के जो फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से, वो उसका जो फ्लक्स होता है उसके अंदर इनक्लोज जो चार्ज है Q और अपॉन एप्साइलन ये प्रविद्युशीलता है। तो ये इसका मान हमें इसको ड्राइव करना है इनवर्स स्क्वायर लॉ से। हम जानते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, अतः आयतन अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स डी फाई डॉट डी एस होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक ही जगह KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप रख देंगे और इससे ये चीज़ आ जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये चीज़ हो गई। अब डी फाई इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर d ओमेगा, यानी सॉलिड एंगल होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू KQ d ओमेगा, यहाँ पर d ओमेगा ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो ये डी फाई, तो S पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स जो बंद पृष्ठ है ऐसे कुल निर्गत फ्लक्स हो जाएगा। बंद पृष्ठ पर जो S डी फाई करेंगे KQ और क्लोज सरफेस d ओमेगा, तो डी ओमेगा जो क्लोज सरफेस है उस पूरे बंद पृष्ठ से जो डी ओमेगा होगा वो 4 पाई होगा, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, कंप्लीट सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। ऐसे 2D में 360 डिग्री होता है, ऐसे इसमें 4 पाई होता है, तो 2 पाई होता है या 4 पाई होता है, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 4 पाई, और इससे 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा, ये आपका
ये Q इजिकल टू जो फ्लक्स है फाई Q अपॉन एप्सिलॉन, यही आपकी डाइवर्जेंस गाउस का नियम है। और इसी को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो फ्लक्स जो होता है फाई इजिकल टू E डॉट ds, और Q जो होता है आवेश वो रो डी वी, एकांक रो डेंसिटी है आवेश की, तो रो डी वी इंटीग्रेशन वी। तो इसी को हम फाई इजिकल टू अपना एप्सिलॉन को लिख सकते हैं E डॉट ds और 1 अपॉन एप्सिलॉन रो डी वी इंटीग्रेशन वी। तो ये जो है इंटीग्रल समाकलन रूप है इसका। और अगर हम इसको ई डॉट डी एस को हम इसमें देखते हैं कि ई डॉट डी एस, इसी को हम समाकलन रूप में रखने के लिए क्या करते हैं, हम गाउस की थ्योरम काम में लेंगे कि ई डॉट डी एस इजिकल टू डाइवर्जेंस ई डी वी होता है, तो ई डॉट डी एस की जगह डाइवर्जेंस ई डी वी। तो ये चीज़ हम इससे ले लेंगे, ये वाली चीज़ से, ये गाउस की थ्योरम से ले लेंगे। और 1 अपॉन एप्सिलॉन रो डी वी ये वही, और चूंकि ये डाइवर्जेंसी और रो डी वी दोनों तरफ आयतन समाकलन है, इसको एक साइड में ले जाओ तो डाइवर्जेंस ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो एक इंटीग्रेशन डी वी आ जाएगा। चूंकि इंटीग्रेशन अल्फा नॉट टेंड टू जीरो, तो डाइवर्जेंस ई माइनस रो इजिकल टू जीरो, रो अपॉन एप्सिलॉन इजिकल टू जीरो, तो डाइवर्जेंस रो अपॉन एप्सिलॉन। सिंप्लीफाई करके हमने ये कर लिया। तो ये इसका हम इस तरह इसका पूरा डेरिवेशन होता है, और यहीं पर ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये दोनों हमारा ये कंप्लीट डेरिवेशन हो जाता है। तो गाउस का नियम डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, इसको हम मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, प्रथम समीकरण भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। अपकलन रूप हमें आगे भी मैक्सवेल समीकरणों में पढ़ने होते हैं। तो इस तरह हम सॉलिड एंगल को परिभाषित करते हुए, गाउस की थ्योरम को समझते हुए, और इनवर्स स्क्वायर लॉ से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करते हुए, और उसके समाकलन अपकलन रूप को अभिव्यक्त करते हुए आज का जो टॉपिक है वो पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।